हाय एवरीवन, आज शाम की बात है। मैं अपनी ड्यूटी से रिटर्न कर रहा था एंड आई फाउंड वन ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स हु वाज डेस्परेटली वेटिंग फॉर मी फ्रॉम द मॉर्निंग एंड वो कहीं आसपास कोचिंग में साउथेक्स है, वहां पर कोचिंग में पढ़ता था एंड अ वेरी बिग क्वेश्चन ही आस्क्ड टू मी एंड एन ऑनेस्ट अपने बारे में जो उसने चीज बताई वो ये थी कि उसने अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट की थी। 11th में उसके 62% थे। 12th में उसका जो 12th है वो अभी चल रहा है एंड वो होपफुली अच्छे मार्क्स ला सकता है, लेकिन उसने ये बोला कि वो 12th में भी ही हैड अ हार्ट ब्रेक एंड उसके बाद वो नहीं पढ़ पाया था एंड अभी उसके लिए अभी बेसिकली वही चीज है कि ये बोर्ड में पास हो जाए, वही बड़ी बात है। तो ये वीडियो एड्रेस्ड है उन सभी बच्चों के लिए जो कि आज इस डिलेमा में है कि 11th 12th उनने बर्बाद कर दी। अभी नीट 2023 का जो फॉर्म है वो तो भरने वाले हैं, बट उनको ये नहीं पता, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अपने ऊपर कि वो नीट निकाल सकते हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल बेकार में फॉर्म भर दिया है और ऐसे दे के आना टाइम वेस्ट होने वाला है, कोई फायदा नहीं है, नहीं निकलने वाला, अपने अंदर मान लिया है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, जो आप मेरे से बार बार ये क्वेश्चन पूछते हो और मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम पर, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे सारे सोशल हैंडल्स पे ये बार बार पूछते हैं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं। ये स्पेसिफिकली एड्रेस्ड है उन बच्चों के लिए जो कि देखो, मान लो कि नालायक थे, ठीक है, नहीं पढ़ाई की, बहुत क्लियर कट में यार थोड़ा रफ टॉक करूंगा लेकिन प्लीज समझना है बात। नालायक थे, नहीं पढ़ाई की 11th 12th में, अभी 12th का एंड होने वाला है आपका और जो है आपका नीट है 7 मई को। आपके पास खींचतान के 80 दिन बचे हैं नीट 2023 के लिए। अब दो सिनेरियोज लेते हैं। सिनेरियो नंबर 1, आप सोचते हो कि भाई मैं नालायक था, नालायक हूं, नालायक रहूंगा, ठीक है, और क्या करते हो कि ठीक है बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि चलिए ड्रॉप कर रहे होंगे, अभी तक नहीं पढ़ाई की, वो उनके अभी भी बहुत कम नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर 250 नंबर आ रहे हैं, कुछ के भाई 150 नंबर भी नहीं अचीव हो रहे हैं 720 में से, और वो सोच रहे थे मैं नालायक था, हूं और हमेशा रहूंगा। तो सिंपल सी बात है, उनके नीट में भी जितने नंबर अभी आ रहे हैं उतने आ जाए, वही बड़ी बात है। अगर अभी 150 नंबर आ रहे हैं तो नीट में भी 150 नंबर से कम आएंगे क्योंकि स्ट्रेस और आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो लो कि आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक मैं नालायक था, मैं नालायक हूं, लेकिन आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं, आज मैं अपने आप से ये वचन देता हूं, और आज नहीं अभी से, कि मैं अपनी मेहनत करूंगा। नीट सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में है वो मेहनत है। मैं सिंपल आपको इतना बता दूं कि 1 महीना सफिशिएंट है बायोलॉजी की क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी करने के लिए। 38 चैप्टर्स हैं, जिसमें से कि आप आराम से एक चैप्टर 3 से 4 घंटे में, अगर एकदम ही नहीं पढ़ा ना तो भी आप 5 घंटे में पढ़ सकते हो। लेकिन खींचतान के 30 दिन में आप 38 चैप्टर्स तो पढ़ ही सकते हो और फिंगर टिप्स पे ला सकते हो, हाँ कि नहीं। और केवल ये 38 चैप्टर्स पढ़ नहीं सकते, उसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। अरे मान लिया दिन का पहले आपने नहीं पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 1.5 घंटा पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, अब तो पढ़ सकते हो, 8 घंटा तो पढ़ सकते हो। उसमें हर रोज 1.5 चैप्टर के पास मान के बाकी 2 से 2.5 घंटे में, 6 घंटे में 1.5 चैप्टर पढ़ के आप बाकी के 2 घंटे में पिछला रिवाइज भी तो कर सकते हो, केवल बायोलॉजी। 1 महीने में आपके 38 चैप्टर्स हो जाएंगे। आई प्रॉमिस, 1 महीने बाद बायोलॉजी का पेपर लगा के देख लेना, 320 के ऊपर नंबर आपके आ रहे होंगे। जब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई कि 360 में मेरे 320 नंबर आ रहे हैं, अब बचेगा आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिजिक्स मैंने बहुत सिंपल बता दिया, कुछ नहीं करना है, प्रीवियस 10 साल के पेपर निकाल देने हैं। 2013 से पेपर, 2000 नीट में फर्स्ट टाइम नीट हुआ था इंडिया में, एंड उसका वहां से लेके आज तक के जितने भी पेपर हुए उसके आप टॉपिक्स लिख लो। सबसे पहले 1-1 घंटा लगा के फिजिक्स का टाइमर लगा के सॉल्व कर लो। हो सकता है 45 में से 10 क्वेश्चन सही कर पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी आपके 35 क्वेश्चन नहीं आते, उसको लिख लो, उसके टॉपिक्स नोट कर लो। ये केवल टॉपिक कर जाओ, अगले आप 20 दिन में तो ये कर ही सकते हो ना। अरे 10 साल में मान के चलो 13-14 बार नीट हुआ है, टोटल 600 क्वेश्चन है, उसमें आप 500 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। दिन के आप 25 क्वेश्चन और उसके आसपास के रिलेवेंट टॉपिक्स अगर आप कर गए, ठीक है, आपका आराम से 1 महीने में तो हो ही जाएगा पूरा फिजिक्स का ये प्रीवियस ईयर रिलेवेंट जो टॉपिक्स है। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री मुझे पता है डिफिकल्ट लगती है, उसमें भी सेम चीज कर दी जो फिजिक्स में की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप 20 दिन में पढ़ ही सकते हो।
लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आप पढ़ना स्टार्ट करते हो कि नहीं। हो सकता है सब करने के बाद भी आपके नीट में 400 नंबर आए और आप फेल हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अगले साल आप जब स्टार्ट कर रहे होगे तो जीरो से नहीं कर रहे होगे, उस नालायक बच्चे की तरह जो कि आज भी मान लेता है कि वो आगे भी नालायक रहेगा। आप उस लायक बच्चे की तरह स्टार्ट करोगे जिसने कि ये तो मान लिया कि आज से पहले वो नालायक था, लेकिन अब वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा है। 7 मई को हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पेपर देके आओगे विदाउट एनी रिग्रेट्स एंड रेडी टू क्रैक नीट 2024। अरे सिंपल सी बात है कि जो बच्चे आज से 1 साल 2 साल 3 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th 12th उसने अपनी रात दिन एक कर दिया, वो डिजर्विंग है। और आप इस 3 महीने में इतने डिजर्विंग बन जाओ कि चाहे नीट 2024 क्रैक कर लो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, बट ट्राई करना है कि नीट 2023 जो है वो हमें क्रैक करना है। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, ऐसा मुश्किल नहीं है। देखो मैं अपना एग्जांपल देता हूं, छोटी सी चीज, जो पीजी का एग्जामिनेशन होता है एमडी के एंट्रेंस के लिए, उसमें लोगों को 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाता, कुछ तो 3-3 साल पढ़ते हैं। मैंने वो चीज 3.5 महीने में क्रैक करके दिखाई, एंड आज मैं फिर से आई हैव क्रैक्ड एम्स सेकंड टाइम्स एंड डूइंग माय एमडी एट द सेम इंस्टीट्यूट आई डिड एमबीबीएस इन। 11th 12th में तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और मैं मानता हूं, लेकिन पीजी के लिए मैंने 3.5 महीना जो है 3.5 महीना मैंने बिल्कुल आंख बंद करके 17 घंटा पढ़ा है, एंड ट्रस्ट मी मेरी टॉप 500 के अंदर रैंक आ गई, 455 रैंक आ गई, मुझे अपना ड्रीम ब्रांच अपने ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली में वापस से मिल गया। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। अगर मैं अपने अंदर विश्वास कर सकता हूं, मैं अपने अंदर पूरा दृढ़ विश्वास के साथ पूरा अपना 100% देने के लिए पूरी कोशिश कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं। सवाल ये आपको आज से पूछना है, इस वीडियो को बंद करने के बाद या तो टाइम वेस्ट कर लेना, नेटफ्लिक्स की वीडियो देख लेना, या फिर प्लीज स्टार्ट स्टडिंग। जितना मैंने बोला उतना कर लो। एक मैंने पीछे वीडियो भी बनाया हुआ, 3 मंथ्स क्या क्या चीजें करनी है वो कर लो केवल, दैट इज सफिशिएंट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।